अगर आप आईटीआई कर रहे हो तो ये न्यूज़ आपको खुश कर देगी और आप खुश हो जाइए, ठीक है। क्योंकि आईटीआई जिस तरह से डाउनफॉल हुआ, आईटीआई का लेवल जिस तरह से घटा, उससे काफ़ी डरावनी तस्वीरें सामने आ रही थी। लेकिन अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। 2026 तक एक डेटा निकल के आ रहा है कि कम से कम मिनिमम जो आईटीआई वालों की जॉब है, 1 करोड़ आईटीआई वालों को जॉब मिलेगी। और ये डेटा है एग्जैक्टली, और हवा हवाई में नहीं, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूँगा कैसे 1 करोड़ आईटीआई वालों को जॉब मिलेगा। अब देखो, अगर आप पहली बार चैनल पे नए हैं तो चैनल पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। मैं बात करता हूँ आईटीआई की बात करता हूँ। देखो, अगर आप आईटीआई करते हो गाइज ना, तो चाहे आप फिटर से हो, टर्नर हो, वेल्डर हो, मशीनिस्ट हो, कोपा हो, कुछ भी आपने किया हुआ हो, आईटीआई में कोई भी ट्रेड हो, हर ट्रेड की अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। इंडिया में पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, तो बहुत छोटे लेवल पे था, इतना बड़े लेवल पे नहीं था कि हम कोई सामान मैन्युफैक्चरिंग करके अमेरिका भेज दे या कोई सामान मैन्युफैक्चरिंग करके चाइना को भेज दे, क्योंकि ये लोग मैन्युफैक्चरिंग के हब थे। चाइना सबसे बड़ा हब था, लेकिन अब चाइना को छोड़ करके भारत सबसे बड़ा हब बन गया। ऐसे में सवाल उठते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा रही, चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की हो, चाहे लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग की हो, चाहे मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां हो, फार्मा की, हर डिपार्टमेंट में आईटीआई वालों की धूम मचा करके सिलेक्शन है। अगर 50,000 वैकेंसी 50,000 एम्प्लॉइयों को लेता है तो 50,000 में तो 10,000 आईटीआई वाले ही होंगे, चाहे उसमें इलेक्ट्रीशियन हो, उसके बाद बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग का काम हो रहा है, और उसके बाद एक और सेक्टर जिसमें बहुत ज़्यादा आईटीआई वालों के लिए जॉब है, वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में इतने सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो रियल एस्टेट में भी आपका क्रेज धीरे धीरे बढ़ेगा, तो रियल एस्टेट भी कहीं ना कहीं आपके करियर को आगे लेकर के जाएगा। लेकिन उसको समझना पड़ेगा कि भाई रियल एस्टेट कैसे आपके करियर को आगे लेके जाए। रियल एस्टेट की जब कोई बिल्डिंग बनती है तो उसमें देखो, पूरी बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन की जरूरत होती है कि भाई कम से कम 5 से 7 साल प्रोजेक्ट चलता है, 10 साल भी लग जाते हैं कभी कभी। तो एक प्रोजेक्ट के साथ सेट हुए 10 साल नौकरी फिक्स आपकी, ठीक है। पूरे बिल्डिंग में वायरिंग का काम हो गया, पूरे बिल्डिंग में प्लम्बिंग का काम हो गया, फिटिंग का काम हो गया, ये सारे लोगों का वहाँ पे अच्छी तरह से जॉब होता है, ठीक है। और यहाँ पे ना अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है, ऐसा नहीं कि 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है। सही जगह जाओगे तभी आपकी डिमांड सही होगी। आप गलत जगह जा करके अपनी वैल्यू लगाओगे तो वहाँ पे बिल्कुल डिमांड नहीं है, फिर वही 4,000 5,000 की जॉब आपको मिलेगी। तो सही जगह जाना आपको बहुत जरूरी है। जब सही जगह जा करके काम करोगे, सही जगह जा करके सही डायरेक्शन में काम करोगे, आपका करियर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और चीज़ें आपको समझ में आएगी कि हाँ भाई हम ये कर रहे हैं, इससे ये आउटपुट है, हम ये कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में जाना, इससे ये आउटपुट है। तो चीज़ें समझ करके आपको जाना पड़ेगा। जब चीज़ें समझ करके जाओगे, करियर धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा। नहीं समझोगे तो करियर बर्बाद हो जाएगा और चीज़ें मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, फिर समझ से बाहर हो जाएंगी। अब मेरा काम था आपको बताना भाई कि आईटीआई के बाद कम से कम अभी 20 से 25 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में लग रहे हैं जो अमेरिका तक सामान बेचेगा, चाइना में भी जाएगा, जापान में भी जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में भी जाएगा, ब्राज़ील में भी जाएगा। तो ऐसी कंट्री में सामान मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पैकेजिंग से लेकर के उसकी मेंटेनेंस से लेकर के बहुत सारे जगहों पे आईटीआई वालों की डिमांड होती है, क्योंकि टेक्निकल पर्सन होते हैं। छोटा पैकेट बड़ा धमाल है आईटीआई, तो उसी तरह से आपको जानना भी जरूरी है। तो आईटीआई करके धीरे धीरे आपका करियर आगे बढ़ेगा और आपको मतलब अवेयरनेस होना चाहिए कि भाई कहाँ अप्लाई करना। बहुत सारे लोग घर पे बैठ के देखो आपको जॉब तो मिलनी नहीं, आपको फाइट तो करनी पड़ेगी, इंडस्ट्री में आना पड़ेगा, बाहर की चीज़ें देखनी पड़ेगी, चीज़ें समझनी पड़ेगी, चीज़ें जाननी पड़ेगी, तभी जाकर के आप कुछ कर पाओगे, वरना ऐसे चीज़ें नहीं चल पाएगी। आपको स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरा काम था आपको बताना और आपका काम है एग्जैक्टली उस पर वर्क करना। अगर अब भी आपको लगता है कोई कंफ्यूजन है, करियर को कैसे आगे लेके जाएं, करियर में क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, तो आपको मेरे से बात करनी चाहिए, करियर काउंसलिंग लेनी चाहिए। लिंक उसका भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार जा करके जरूर देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।